हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने फ़ाइनल कर लिया था। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 7.2, शो दैट द लाइन LX प्लस MY प्लस AL plus BM is equals to 0 is the normal to the circle x square plus y square plus 2ax plus 2by plus c is equals to 0 for all values L and M। क्वेश्चन ये है कि साबित करो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन LX प्लस MY प्लस AL प्लस BM इज इक्वल्स टू 0, ये नॉर्मल है इस सर्किल के ऊपर L और M की तमाम वैल्यूज़ के लिए। तो स्टूडेंट, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि कैसे साबित करेंगे कि ये नॉर्मल है, सबसे पहले तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि जो हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल दी हुई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसका नाम हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल से। कंपेयर इक्वेशन 1 विद द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों की मदद से हम सेंटर ऑफ द सर्किल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है? 2g। यहाँ पर x के साथ में क्या लिखा हुआ है? 2 है। 2 से 2 कट गया, g का वैल्यू आ गया a। यहाँ पर y के साथ में क्या लिखा हुआ है? 2f। यहाँ पर y के साथ में क्या लिखा हुआ है? 2b। 2 से 2 कट गया, f का वैल्यू आ गया b। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स के सेंटर ऑफ द सर्किल का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है -g, -f। तो आप g की और f की वैल्यू को दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। a को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -a, b को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -b। तो इस सर्किल का जो सेंटर है वो हमारे पास आ गया -a -b। अब आ जाए अपने असल पॉइंट की तरफ कि हमें साबित करना है कि ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ये इस सर्किल के ऊपर नॉर्मल है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आपको एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि व्हाट इज़ अ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये फ़र्ज़ करें आपका सर्किल है, सर्किल के ऊपर ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन विच कैन ओनली टचेस टू द सर्किल, जो सर्किल को छूती भी गुजरती है, सर्किल के अंदर से पास नहीं होती। तो ये जो हमारी लाइन है, ये जो ऊपर से नीचे आ रही है, इसका ये अगर टेंजेंट है तो इसका जो नॉर्मल है वो क्या होगा? इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? 90 डिग्री बनाती है। ये बात तो आपको पता लग गई कि टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो नॉर्मल होती है। अब उसने कहा कि आप साबित करें कि ये लाइन जो है वो सर्किल के ऊपर नॉर्मल है। बहुत आसान है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। ये मैंने की पॉइंट लिख दिया इस क्वेश्चन का कि एज वी नो नॉर्मल टू द सर्किल ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। कि सर्किल का जो सेंटर होता है, नॉर्मल हमेशा उस सेंटर में से पास होता है। तो ये हमारा अगर टेंजेंट है और ये हमारा नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल देखें सीधा जब आएगा तो ये सर्किल के सेंटर में से पास हो जाएगा। ये है डेफिनेशन सर्किल के नॉर्मल की, कि नॉर्मल इज़ ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। सो सेंटर मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी हुई? ये हमें साबित करना है कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो ये सेंटर से पास हो रहा है, और जब ये सेंटर से पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो LX प्लस MY प्लस AL प्लस BM सेंटर से पास हो रहा है, तो हम बोलते रहे सेटिस्फाई विथ -a -b। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ -a रखते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर -b रखते हैं। तो LX हमारे पास क्या हो जाएगा? L × -a प्लस MY। y हमारे पास क्या है? -b प्लस AL ऐसे ही आ गया, प्लस BM ऐसे आ गया। L × -a -AL प्लस माइनस M × b -BM और प्लस AL प्लस BM। अब आप देखें AL से -AL कट गया, BM से -BM कट गया, हमारे पास पूरा क्या बचा? 0। उस साइड पे क्या बचा? उस साइड पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ? 0। तो आपके पास 0 बराबर 0 का आ गया। इसका मतलब है कि यस, ये लाइन जो है वो इस सर्किल के सेंटर को सेटिस्फाई कर रही है, और जो लाइन सर्किल के सेंटर को सेटिस्फाई करती है वो क्या होती है? नॉर्मल होती है। तो मैंने क्या लिखा? हैंस इट इज़ प्रूव दैट द गिवन लाइन इज़ नॉर्मल टू द सर्किल। ये था हमारा आंसर। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवाल इसमें आपको करना क्या था। सम टाइम ऐसा होता है हमें समझ ही नहीं आता कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। जब हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमसे क्या पूछ रहा है तो हम उसको करेंगे कैसे। रट्टा तो होता नहीं है मैथ के अंदर।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल क्वेश्चन ऑफ 11। चलें लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा। ये डायग्राम से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, तो इसलिए मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दी। चलें लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। What is question number 12 is proof that the straight line 5x plus 12y is equals to 4 touches the circle 2x square plus 2y square minus 12x plus 8y plus 24 is equals to 0. Find the point of contact. Question number 12। अब स्टूडेंट आपको ऐसे बहुत सारे सवाल नज़र आएंगे जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि साबित करो कि ये जो लाइन है ये टच कर रही है सर्किल को। स्टूडेंट टच का मतलब क्या बताया? टेंजेंट। अब आपको हर वो सवाल जहाँ पर ये साबित करना हो कि लाइन सर्किल को टच कर रही है, वहाँ पर आपने एक ही काम करना है। सबसे पहले तो आपने लेनी है वो लाइन। सॉल्यूशन, टेक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? 5x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 4। हर वो सवाल जिसमें आपने ये प्रूफ करना है कि लाइन कर रही है टच सर्किल को, आपने वो लाइन लेनी है, फिर उसके बाद उस लाइन में से आपने x या y की वैल्यू को अलग करना है। तो हम x को अलग कर लेते हैं, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप y को भी अलग कर लें तो। ये जनाब हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ली और उसमें से x को अलग कर लिया। तो x अलग किया तो क्या हुआ? 4 - 12y अपॉन 5। इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ये जो आपने स्ट्रेट लाइन की मदद से x हासिल किया था, इसको उठा के सर्किल की इक्वेशन में पुट कर दें। सर्किल की इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर, x आपके पास क्या है? 4 - 12y अपॉन 5। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दें, प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12x। x आपके पास कितना है? 4 - 12y अपॉन 5 प्लस 8y प्लस 24। हर वो सवाल जहाँ पर आपने ये प्रूफ करना होगा कि स्ट्रेट लाइन सर्किल को टच कर रही है,
उस सवाल के अंदर आपको क्या करना होगा कि आपने उस सवाल के में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लेंगे, एक्स या वाई को सेपरेट करेंगे, उसको सर्किल में पुट करेंगे, पुट करने के बाद इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे। सही है जनाब। अब देखिए 4 - 12y का होल स्क्वायर। अगर मैं चाहूँ तो इस सवाल को और छोटा कर सकता हूँ। अगर मैं इन दोनों में से 4 को बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास? अंदर बचेगा मेरे पास 4 × 1 = 4 - 3y अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ये काम क्यों किया? सवाल को छोटा करने के लिए। प्लस 2y² माइनस। अब देखें स्टूडेंट सम टाइम एक मिस्टेक करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस लिख देते हैं। तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करता कभी भी, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ 12 को अंदर लेके जा रहा हूँ। 12 × 4 = 48, 12 × 144y अपॉन 5 प्लस 8y प्लस 24 = 0। इसके बाद 2, 4 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर सब पे आ रहा है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये खुल जाएगा a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। क्या फार्मूला होता है? a - 2ab यानी कि 6y प्लस b² यानी कि 3y का स्क्वायर 9y²। ये बंद हो गया। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। सही है जनाब। प्लस 2y² माइनस 48 144y अपॉन 5। इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, नहीं छेड़ा है। 8y प्लस 24 = 0। अब क्या इन सब में से कुछ कॉमन आ सकता है? बल्कि चलें, आप परेशान हो जाएंगे कि कॉमन निकाल के सवाल को मैं मुश्किल बना रहा हूँ। तो हम एक काम करते हैं, हम इसके ऊपर अब तो निकाल लिया है तो इसलिए हम इसको इस तरह करते हैं। 16 × 1 = 16, 16 × 9 = 96y, 16 × 6 = 96y एंड 16 × 9 = 144y² अपॉन में 25 लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, प्लस 2y²। और अब मैं माइनस की साइन को, बल्कि माइनस की साइन को अंदर ही रखें। मैं जो शो करना चाहता हूँ वो अभी आपको बताता हूँ कि माइनस से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। डबल माइनस की साइन लगा देते हैं जिससे पूरा सवाल ख़राब हो जाता है। अब ये 2 है, इसको भी अंदर ले जाएं, या अगर आप गौर से देखें बल्कि ले जाएं 16 × 2 = फिर आगे वाले जो सवाल आएंगे उसको भी सिम्प्लीफाई करके दिखा दूंगा। 16 × 2 = 32 और 96 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 6 = 12, 1 2 9 = 18, 192। 96 × 2 = 192y प्लस 144 × 2 = 288y² अपॉन 25 2y² माइनस, अंदर रखें इसको, 48 144y अपॉन 5 8y प्लस 24 = 0। अब आप देखें इस पूरे के नीचे लिखा हुआ है 25, इसके नीचे लिखा हुआ है 1, इसके नीचे लिखा हुआ है 5, इसके नीचे लिखा हुआ है 1, इसके नीचे लिखा हुआ है 1। तो आप क्या करें, इसका पूरे का इंटायर एलसीएम निकाल लें, पूरे का इंटायर एलसीएम। तो ये देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ 25 से 25 कट गया तो ये पूरी की पूरी चीज़ ऐसे ही आ जाएगी। सवाल थोड़ा सा लंबा बना दिया है मैंने क्योंकि मैं कॉमन निकाल के दिखाता था, शायद आप कंफ्यूज हो जाते। 25 डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50y²। अब माइनस लगा दीजिएगा आप अंदर, 5 5 = 25 और 5 जो है वो 48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इस तरह 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, तो ये हो जाएगा 240 प्लस माइनस माइनस 240। फिर 5 5 से 25 माइनस माइनस प्लस, और अब 144 को आप क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 22, 5 1 ज़ा 5 और 7, ये आ गया जनाब 720y प्लस 25 डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 200y। 25 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें, पच्चीस को 24 से किया तो कितना आ गया 600, यह आ गया जनाब 600, यहाँ तक पहुँच गया। अब हमने सारे y स्क्वायर को एक तरफ कर लेना है, सारे y को एक तरफ कर लेना है, सारे कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लेना है। तो सबसे पहले हम सारे y स्क्वायर ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है 288y स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है 50y स्क्वायर, तो 288 और 50 कितना होता है 8, 338 y स्क्वायर। अब देखते हैं हमारे पास y कितने हैं। y स्क्वायर का काम ख़त्म हो गया। y कितने हैं हमारे पास 720 और 200, 720 200, 720 और 200 कितने होते हैं 920, 920 में से 192 गया, 728, तो ये आ गया जनाब हमारे पास 728y। अब हमारे पास बाकी क्या बचा देख लीजिए, 600 और 32, ये हो गया हमारे पास 632, ये 600, ये 32, ये हो गया 632। 632 में से 240 माइनस कर दें, $392, और ये 25 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 338y स्क्वायर प्लस 728y प्लस 392। अब हमने इसके बाद क्या करना है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके बाद का जो काम है वो ये है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं इस पूरे को रब कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास इसका कोई काम नहीं है। हमें चाहिए थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास आ गई। इसके बाद आपने एक लाइन लिखनी है। क्या लाइन लिखेंगे आप, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इसको कोशिश करें कि ये छोटा हो जाए। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 338y स्क्वायर प्लस 728y प्लस 392y, 392 इज इक्वल टू 0, इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो क्या 2 से डिवाइड हो गया ये छोटा हो जाएगा, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, यस छोटा हो गया 169y स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, ये हो गया जनाब 364y प्लस 2 1 ज़ा 2 1 बचा, 2 9 ज़ा 18, 2 6 196 इज इक्वल टू 0। देखें इक्वेशन छोटी हो गई। अब हमने क्या प्रूफ करना था, हमने प्रूफ करना था कि ये लाइन इस सर्किल को टच कर रही है। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे, एज अ लाइन
5x plus 2y is equals to 4 touches the circle, so b square minus 4ac is equals to 0। जब भी कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब आपके पास a क्या है? 169। b क्या है जो y के साथ लिखा हुआ है? 364। c क्या है? 196। पुट कर दें इसके अंदर b स्क्वायर, यानी कि आपको 0 ला के दिखाना है, आपको 0 ला के दिखाना है। तो 0 देख लेते हैं। 364 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब देखते हैं 364 का स्क्वायर क्या होता है। 132496। कैलकुलेटर से निकालेंगे, आप देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। 364 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। माइनस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर भी देखिएगा यही आ रहा है। तो अब आपके सामने 364 का स्क्वायर निकाला, ये आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई किया तो एक प्लस में और एक माइनस में 0 आ गया। हैंस इट इज प्रूव्ड दैट दिस लाइन टचेस दिस सर्कल। तो ये सारे स्टेप्स हर सवाल में सेम है। जिस जगह पर भी आपसे पूछा जाए कि प्रूव दैट द लाइन टचेस टू द सर्कल और टचेस टू द कर्व, लाइन को लें, उसमें से x या y निकालें, उसको उठा के सर्कल में पुट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। जब 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो डिस्क्रिमिनेंट ले लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, 0 आ जाए तो यस टच कर रही है। इट इज़ प्रूफ, इट इज़ प्रूफ दैट द लाइन टचेस टू द सर्कल। बट स्टूडेंट्स, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास ये चीज़ जो है क्या बोलते हैं उसको, ये तो आपने पहला पार्ट प्रूफ किया था, क्या लिखा हुआ था? टचेस द सर्कल। अब कहता है अगला पार्ट जो है वो है फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेंगे? हमने बहुत आसान है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारी को, ये तो प्रूफ हो गया ना, काम ख़त्म हो गया इसका। अब हम इसको हटा रहे हैं, हम सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही ये इक्वेशन सॉल्व होगी तो हम कहेंगे कि जी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। सबसे बेस्ट मेथड है कि हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें, हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें, हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन बात एक ही होती है, हम उससे सॉल्व कर लें, हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें। तो ये मुझे इस वक्त कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व होती भी नज़र आ रही है ईजीली, वरना अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करेंगे तब भी नो टेंशन, आंसर तो वही आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 13y का स्क्वायर, यहाँ मैं लिखता हूँ 14 का स्क्वायर, और यहाँ मैं लिखता हूँ 2a। a हमारे पास क्या है 13y और b क्या है 14। देखें 13y का स्क्वायर 169y स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 2 इंटू 13 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 364 आएगा। अब ये देखें ये क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या होता है? ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू तो आ जाएगी जनाब 13y प्लस 14। स्क्वायर को हटाएं, उधर 0 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 14 को वहाँ ले जाएं, माइनस 14, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा -14/3।
अब एक छोटा सा काम और है, y आ गया, x भी निकालना है। x निकालने के लिए तो वही आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, आप इसमें पुट करेंगे उसमें पुट करें, आंसर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप इसके अंदर पुट करें इसको, अगर आपका आंसर जल्दी है। पुट y इज इक्वल टू -14/13 इन इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू 4 - 12 इंटू y, y कितना है -14/13/5। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, हो जाएगा सिंप्लीफाई बहुत आराम से। x इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 12 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा 168/13। अपॉन में क्या लिखा हुआ है 5, उसको हमने नहीं छेड़ा। अच्छा एलसीएम देने, 13 4 ज़ा 52, 52 प्लस 168/13, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है वही 5। तो x इज इक्वल टू 52 प्लस 168 कितना होता है 220। 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 65 आ जाएगा। और जब आप इसको जो है वो काटेंगे, ये 5 से कट रहा है, 5 चौक 20 और 2 बचा, फिर 5 चौक 20 और फिर 5 एकम 5, 5 5 3 15, 44/13। अब ये मज़ीद नहीं कर सकता, तो अब आप लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x कितना आ रहा है 44/13, y कितना आ रहा है -14/13। अब आपका ये आंसर पूरा कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट्स। तो इस तरह आपने टचेस प्रूफ करना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं। इसका आंसर देखता हूँ मैं क्या आ रहा है पीछे, सिर्फ वेरिफिकेशन करने के लिए। आप भी जब क्वेश्चन किया करें आंसर को ज़रूर देखा करें। कहाँ है जनाब क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 12। दूसरी बुक में देख लेता हूँ। हमारी बुक्स का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आंसर्स कभी दिए हुए होते हैं कभी नहीं दिए हुए होते हैं। जैसे इस सवाल का आंसर नहीं दिया हुआ तो मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे तो मुझे उम्मीद है ये सही है, लेकिन एक दफ़ा चेक करने से क्या होता है सेटिस्फेक्शन हो जाती है। 44/13 -14/13 100% करेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये था जनाब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ बड़ा था। और अब आपको पता लग गया टच करने का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो प्रूफ करना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपने आंसर निकाल देना x और y का। चलें अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 13। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 13? Prove that the product of abscissa of the points where the straight line y is equals to mx meets the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 is equal to
c अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। सबसे पहले वही बात कि सवाल को समझिए कि उसने आपसे क्या कहा है। यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एफ सीसा। एफ सीसा बोलते हैं एक्स को, एक्स की वैल्यूज़ को, और प्रोडक्ट ऑफ द एफ सीसा ऑफ द पॉइंट्स वेयर द स्ट्रेट लाइन मीट्स द सर्कल। तो जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, जब स्ट्रेट लाइन सर्किल को मीट करती है, तो उस वक्त जो उसके एक्स वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होगा वो बराबर आएगा c अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर के। चलें देखते हैं किस तरह होता है। तो सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेट लाइन मीट्स, मीट का मतलब क्या है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ये लाइन इस सर्किल को मीट कर रही है, तो पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन सर्कल। सर्कल हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई क्या किसके बराबर लिया आपने? एम एक्स के बराबर। मीट कर रही है तो सेटिस्फाई करेगी, प्लस 2gx प्लस 2fy। वाई कितना है? एम एक्स प्लस सी बराबर है 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2gx प्लस ये हो जाएगा 2f एम एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को अलग कर लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से आप x को अलग कर लें तो ये हो जाएगा 2g प्लस 2f, और यहाँ से आप अलग कर लें। अलग करने की ज़रूरत नहीं है, c ऑलरेडी एक कांस्टेंट की टर्म एक ही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलें या आप बोलें प्रोडक्ट ऑफ एफ सीसा, बात एक ही होती है। अब आपने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर होता है c अपॉन ए, वेयर c किसको बोलते हैं? कांस्टेंट को। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? c बराबर है c। a किसको बोलते हैं? जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ होता है। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एम स्क्वायर। हैंस प्रोडक्ट ऑफ एफ सीसा क्या फॉर्मूला होता है? c अपॉन ए। c कितना है? c। a कितना है? 1 प्लस एम स्क्वायर। और उसने यही कहा था, ये ला के दिखाओ। हैंस प्रूफ, बहुत छोटा सा, हैंस प्रूफ, बहुत छोटा सा और बहुत आसान सवाल था। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सवाल किस तरह हुआ। चलें अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, इसको अब रब कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। prove that the straight line y is equals to x plus c root 2 touches the circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एंड फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, कोई डिफरेंस नहीं है, 100% वही सारा काम करना है। क्या काम करने का बताया था मैंने आपको सॉल्यूशन में? काम ये था कि सबसे पहले टेकिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी रूट 2। अब इसमें से x या y की वैल्यू को उठा के सर्किल में पुट कर दें। ऑलरेडी y सेपरेटेड है तो लिख दीजिए यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्या है इक्वेशन ऑफ सर्किल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y आपके पास क्या है? x प्लस सी रूट 2 का स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को भी उठा के इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर। उस साइड पे क्या बचा? 0। तो जनाब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोल दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x सी रूट 2 प्लस बी स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, और ये हो गया हमारे पास माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम आगे जाने से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होता है? 2x स्क्वायर प्लस 2 सी रूट 2x प्लस 2 इंटू सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर में से c स्क्वायर गया, c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला मरहला क्या बताया मैंने आपको? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। a कितना है यहाँ पर? 2, b कितना है यहाँ पर? 2 रूट 2c, और c कितना है यहाँ पर? c स्क्वायर। तो b स्क्वायर, b क्या है? 2 रूट 2c का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है? 2c क्या है? c स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, c का स्क्वायर c स्क्वायर। 4 2 ज़ा 8 इंटू c स्क्वायर इज 8c स्क्वायर। 4 2 ज़ा 8c स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर। इससे ये कट गया 0 आएगा तो हम बोलेंगे यस टच कर रहे हैं। हैंस the line touches to the circle, proved। बट अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसने एक काम और भी बोला है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेंगे ये देख लीजिए यहाँ पर। दोबारा यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन? टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेंगे? ये लिखा हुआ है हमारे पास 2x स्क्वायर। अगर मैं इन सब में से बल्कि एक काम करते हैं, बी स्क्वायर, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। बिला वजह मैं आपको मुश्किल बना के बताऊं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में देखें a भी मौजूद है, b भी मौजूद है, c भी मौजूद है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी कितना है? 2 रूट 2c प्लस माइनस बी स्क्वायर, 2 रूट 2c का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? 2, c क्या है? c स्क्वायर, और इस पूरे का
स्क्वायर रूट अपॉन 2 है, ए कितना है 2, ये हो जाएगा -2√2c प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर 2, 4 2 सा 8, ये हो जाएगा 8c स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर अपॉन 2 2 सा 4 इज इक्वल्स टू, ये कट गया 0 हो गया, ख़त्म हो गया, तो खाली क्या बचा -2√2c अपॉन 4, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास -√2 अपॉन 2c, और √2 अपॉन 2 क्या होता है, √2 होता है, तो ये हो गया -c अपॉन √2, और ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, x की। x की वैल्यू आ गई, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर दें x की वैल्यू को, तो y इज इक्वल्स टू x, x कितना निकाला आपने, -c अपॉन √2 प्लस c√2, x की जगह पर x की वैल्यू और फिर c√2, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू √2, एलसीएम ले लें, -c √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, तो 2c हो गया, और ये हो गया c अपॉन √2। हैंस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज, x की वैल्यू क्या आई -c अपॉन √2, y की वैल्यू क्या आई c अपॉन √2, आंसर। तो आपने देखा बिल्कुल सवाल नंबर 12 की तरह था। जब भी आपसे पूछेगा टचेस करना है तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना है। क्वेश्चन का आंसर देख लें, -√2 अपॉन 2, सही है, एक ही बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ। तो जब भी आपसे पूछेगा टच करना है आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 ला के दिखाना है। जब भी आपसे बोलेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, उसको उठा के इसमें पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी, और अगली क्लास में भी हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। आपने देखा इसमें हर सवाल दूसरे सवाल से डिफरेंट नज़र आ रहा है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें चीज़ें वही पूछ रहा है लेकिन इक्वेशन वगैरह चेंज करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तकरीबन तमाम ही क्वेश्चंस आपको करवाऊँ और आप मेरे साथ ये तमाम क्वेश्चंस करें, इनकी प्रैक्टिस करें। तो आई होप कि आपका जो है वो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। बट जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही ज़्यादा आप अच्छे होते जाएंगे मैथ के अंदर। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो 7.2 की अभी हमारी जब तक ख़त्म नहीं होती चलेगी। और स्टूडेंट एक और आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि काइंडली मेरी वीडियोस को अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें और पढ़ते रहें मैथमेटिक्स मेरे साथ, सर आसिम के साथ। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।